हाय, मेरा नाम अमित है और मैं बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत एएसओ के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार सीजीएल 4 उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं अपने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि इससे रिलेटेड एक टारगेट सीरीज या ये कहें होमवर्क सीरीज मैं लाऊंगा 11 अगस्त से। तो आज 11 अगस्त है, तो आज शुरुआत करेंगे। आज टॉपिक थोड़ा कम रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आज के लिए कि शुरुआत करें। हम पहले ये बता चुके हैं, पढ़ाई करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करने का शुरुआत करना। तो हम लोग आज थोड़ा ही रखेंगे होमवर्क। और ये जो वीडियो आएगा डेली लगभग शाम में 6 से 8 के बीच में आएगा। और जैसे आज अगर होमवर्क देंगे तो आपको कल के डेट में, आज 11 अगस्त है तो कल के डेट में यानी 12 अगस्त को इसको अचीव करना है, इसको पूरा करना है। ठीक है, तो उसी तरह अगर कल देंगे तो उसका जो टारगेट डे होगा वो 13 अगस्त होगा। अभी हम लोग शुरू करेंगे तो 3 बुक है। जैसे आप लोग को पता होगा जीके में 4 सब्जेक्ट है, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। 4 में हम लोग एक ही शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे पॉलिटी। और साइंस में 3 होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें बायोलॉजी शुरू करेंगे। पॉलिटी सबसे ज़्यादा, जीके के 4 में सबसे ज़्यादा पॉलिटी मार्क्स नहीं लाता है, सबसे आता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री से उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, लेकिन अंतर कम रहता है। और पॉलिटी थोड़ा इंटरेस्टिंग है इन सब से, तो इसलिए पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। और बायोलॉजी, साइंस में अगर तीनों में देखा जाए कंपेरिजन में, सबसे बोरिंग बायोलॉजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है, इसीलिए उसी से शुरू करेंगे। ठीक, और इस दोनों के अलावा एक करंट अफेयर शुरू करेंगे। फिलहाल ये शुरू करेंगे, एक क्विक बुक आता है वो भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी लोड ज़्यादा हो जाएगा। मॉक भी स्टार्ट करेंगे वो 3-4 दिन बाद। पहले अभी शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी पहला पार्टिसिपेंट रहेंगे शुरुआत करने पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जो बुक जो हम लोग फॉलो करेंगे, देखिए करंट अफेयर के लिए एडुटेरिया, आप लोग वाकिफ होंगे इस बुक से। एक स्पीडी भी अच्छा बुक है, लेकिन हम लोग एक सामान्य अभी चल रहा है जो ज़्यादा लोगों के पास इजीली अवेलेबल है और ठीक बुक है, हम भी पढ़े हैं इससे, तो ये फॉलो करेंगे करंट अफेयर के लिए। ठीक है, और पॉलिटी और साइंस के लिए, पॉलिटी के लिए ये तो हो गया सब्जेक्टिव टाइप के लिए, लूसेंट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा पॉलिटी का हो गया ये घटना चक्र। ठीक है, इसी तरह साइंस में घटना चक्र रहेगा, साइंस का घटना चक्र। और जो साइंस के लिए लूसेंट रहता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग लूसेंट को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि चल रहे हैं तो लूसेंट एक हमेशा के लिए अच्छा बुक रहता है। तो क्या क्या शुरू करेंगे, पॉलिटी, साइंस में बायोलॉजी, घटना चक्र बुक रहेगा, लूसेंट बुक रहेगा, और एडुटेरिया से करंट अफेयर। बुक कंप्लीट हो गया, इतना अवेलेबल करवा लीजिए। और कल का और जो भी टारगेट देंगे उसका हम खुद नोट्स बना रहे हैं, क्या क्या लिख के आपको दे देंगे, आप लोग उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और कहाँ से सोर्स, अगर जो हम सोर्स अवेलेबल करा देंगे इसके, जैसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में अवेलेबल करा देंगे, उससे पढ़ सकते हैं, या खुद रिसर्च करके आप सोर्स वगैरह अपना जो अगर अच्छा लगे किसी टीचर से, उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना वही चैप्टर है और अच्छे से पढ़ना है। कम टारगेट ही मिले, लेकिन उसको अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा, अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आज हम कुछ अचीव किए हैं। इतना ज़्यादा टारगेट भी नहीं दे देंगे कि आपसे हो ही नहीं पाए और ऐसा लगेगा कि ये कंप्लीट होगा या फिर हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो इतना ही देंगे कि आप इजीली कर पाएँ। और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा पढ़ें, ये नहीं कि दिन भर इसी में लगे हुए हैं। आप अगर किसी से पढ़ रहे हैं, किसी का टारगेट पे चले, वो भी कंप्लीट करें, इधर ये चलेगा। और हम इसको जनरली जो ख़त्म करने का सोच रहे हैं, ये 31 दिसंबर 2025 या 1 जनवरी 2026 तक के टारगेट कर लेके चल रहे हैं, जो कि लगभग 4.5 महीना है अभी से। तो उसी अनुसार सिलेबस ख़त्म करेंगे। और आज थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि आज पहला दिन है, और कल से इतना लंबा नहीं होगा, सिर्फ टारगेट देंगे और वीडियो ख़त्म करेंगे। 2 मिनट का होगा, 2 से 3 मिनट का वीडियो। ठीक है, तो आज पता नहीं लंबा हो सकता, हो रहा होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉलिटी में है, घटना चक्र बुक है। घटना चक्र में 384 पेज है, तो उसी अनुसार आज तो शुरुआत कम करेंगे। यहाँ शुरुआत है भारत का संवैधानिक विकास, ये टॉपिक से शुरू करके, और इसको पढ़ना है पेज नंबर 23 तक। संविधान सभा की प्रमुख समितियां से पहले तक ये खत्म करना है। इसी तरह अब पॉलिटी ही पढ़ेंगे लूसेंट में, तो ऐसे होगा, ज़्यादा हम लोगों को कवर होगा और ज़्यादा दिमाग में बैठेगा, 2 बार पढ़ लेंगे। तो इसको पढ़ना है 2 पेज तक, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा होगा भारतीय संविधान सभा, इससे पहले ऊपर तक पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी 10 पेज के लगभग पढ़ेंगे। 2 टॉपिक है, एक टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश मीडियम में ही
पढ़ लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन तो एक ही रहता है, मीडियम से क्या हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक है जैव विकास, इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 23 क्वेश्चन है इस टॉपिक में। वर्गीकी से ऊपर तक आपको खत्म करना है। पेज नंबर 437 ये हम लिख के दे देंगे कॉपी में, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए सिर्फ कितना पढ़ना है और इसको पढ़ के ही लाना है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अब आगे बात करते हैं करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर पहले तो एक इसमें आता है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम पेज नंबर नया वाला में 66 में है, टॉपिक नंबर 47। आप अपना देख लीजिए राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो इसको जैसे ये जुलाई 2025 का है, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, इसका आधा पढ़ लेंगे। ये तक पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति तक आधा पढ़ेंगे, एक दिन में पूरा नहीं खत्म करना है। अभी हो सकता है अंत में स्पीड बढ़ाएं हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल में करना है। और इसके बाद आता है खेल। इधर जो टॉपिक है करंट में, इसमें हम शुरू करेंगे खेल, क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन भी आता ही है, आप लोगों को पता ही है खेल से ज्यादा आता है। तो फर्स्ट है प्रमुख खेल घटनाक्रम, पेज नंबर 42 में। इसमें क्रिकेट जो है वो खत्म करिए, थोड़ा कम ही है, आप लोगों को बहुत सारा पता ही होगा, तो यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी, बायोलॉजी और करंट अफेयर ये हो गया। हम लोग जो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट है वो भी शुरू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही लेकर चलेंगे, एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे और इतना ही पढ़िए। और हमको अगर कुछ टॉपिक कोई टीचर का सजेस्ट करना होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में सजेस्ट कर देंगे, आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा, और नहीं है तो आप खुद से यूट्यूब से। और एक बात याद है कि रिसर्च करिए। जैसे मान लीजिए संविधान का शुरू किए हैं तो पहला ही लाइन में है 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर का युद्ध। तो हमको सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है कि प्लासी का लड़ाई हुआ 1757 में और 1764 में बक्सर का युद्ध, ये तो अधिकतर को पता ही होगा या नहीं पता होगा, सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। हम 1757 में लड़ाई जो हुआ हम गूगल सर्च करेंगे कि किसके किसके खिलाफ हुआ, 1764 कौन कौन हुआ, इसके वीडियो में शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पर होता है 1 मिनट 2 मिनट, उसमें समझा देगा कि क्यों हुआ, इसके बारे में शॉर्ट लिख लेंगे। इसी तरह कुछ भी समझ में नहीं है, गूगल यूट्यूब जहां से देखना है आपको रिसर्च करिए, खुद जितना रिसर्च करिएगा उतना दिमाग में बैठेगा। आपको एक बात और बता दूं, जो आप टॉपर्स का क्लास नोट्स या फिर जो नोट्स का प्रेफर करते हैं, उससे अच्छा है कि आप खुद नोट्स बनाइए। और नोट्स का मतलब नोट्स ये नहीं कि आप पूरा बुक पढ़े हैं, इतना में से ही नोट्स बना लिए 5 पेज का, तो वो नोट्स नहीं कहलाएगा, वो बुक कहला जाएगा। और बुक नहीं बनाना है आपको, नोट्स में बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ही लिखना है। बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको, पहला बार पढ़ रहे हैं तो ये हाईलाइटर है। अगर कोई लाइन आपको दिख गया कि हाँ भारत का इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, तो इसको हम हाईलाइट कर दिए। हाईलाइटर का यूज करना है, इसका यूज इसी तरह होता है। और अपना नोट्स बनाए, कम नोट्स बनाए ताकि रिवीजन हो, ये नहीं कि आप बुक छाप दिए नोट्स में ही। और आप लोग कंसिस्टेंस रहिए। हो सकता है कि आपको मेरा बताने का तरीका सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप 15 दिन तक फॉलो करिए। अगर आप में कुछ सुधार लगे या फिर लगे कि फायदा हो रहा है, तभी 15 दिन तक पहले फॉलो करिए। और ये जो वीडियो डालेंगे रोज लगभग शाम को 6 से 8 के बीच में वीडियो डालेंगे, तो अगला दिन का टारगेट ये बता ही चुके हैं। तो बाकी आप लोग पढ़िए और हमेशा वीडियो में ही, मेरे वीडियो में ही ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहिए। हम वीडियो डालेंगे 2 से 3 मिनट का, वो देखना है, और बाकी काम फोकस आपको पढ़ने पर है। टाइम कम है, ज़्यादा सिलेबस देंगे, वो स्वाभाविक बात है कि अगर आपको एक फिक्स टाइम में सिलेबस खत्म करना है तो ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। और 1 जनवरी 2026 तक टारगेट लिए हैं और देखते हैं क्या होता है, उस अनुसार हो जाना चाहिए मेरे अनुसार, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन किए टॉपिक्स का, पेज का, कितना पढ़ना है उस अनुसार। तो ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। पढ़िए, कल के लिए जो टारगेट है उसको अचीव करके ही आइएगा। दिमाग इस तरह काम करता है कि अगर थोड़ा सा भी छोटा भी टारगेट है उसको अगर आज खत्म कर दिए तो दिमाग ये सोचता है कि कुछ पढ़े हैं। अगर कम ही टारगेट है वो, अगर ज़्यादा टारगेट फिक्स कर लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो लगेगा कि कुछ अधूरा लग रहा है। चलिए अब ज़्यादा डायलॉगबाजी नहीं करेंगे और पढ़िए।